इंदौर में क्रिसमस की रात उस वक्त हंगामा हो गया जब स्कीम नंबर 78 स्थित द हब फूड स्ट्रीट पर लगाए गए क्रिसमस ट्री में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान धार्मिक नारेबाजी का भी मामला सामने आया। फिलहाल इस घटना को लेकर पुलिस के पास कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। यह पूरी घटना लसुड़िया थाना क्षेत्र की स्कीम नंबर 78 स्थित द हब फूड स्ट्रीट की है। यहां गुरुवार रात क्रिसमस के अवसर पर एक क्रिसमस ट्री लगाया गया था। साथ ही एक निजी कंपनी द्वारा इवेंट प्रोग्राम का आयोजन भी किया था। रात करीब 10 बजे के आसपास भीड़ में से कुछ युवक वहां पहुंचकर क्रिसमस ट्री में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद धार्मिक नारेबाजी भी की गई। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। इवेंट के दौरान मौजूद एक युवती बार बार माइक से अपील करती रही कि हंगामा न किया जाए, लेकिन इसके बावजूद नारेबाजी जारी रही। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वहां मौजूद लोगों ने वीडियो भी रिकॉर्ड किए, जो बाद में सामने आए। सूचना मिलने पर देर रात पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाया। पुलिस के अनुसार फिलहाल किसी भी पक्ष द्वारा कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। शुजालपुर में पुलिस की संवेदनशीलता की एक सराहनीय मिसाल देखने को मिली, जब कक्षा तीसरी के एक नन्ही छात्रा का स्कूल बैग गुम हो गया। कोचिंग से लौटते समय छात्रा सवारी ऑटो में बैठकर घर पहुंची, लेकिन घर पहुंचने पर उसे पता चला कि उसका स्कूल बैग ऑटो में ही छूट गया। अब होमवर्क कैसे करूंगी, कहते हुए रोती हुई छात्रा थाने पहुंची और पुलिस को अपनी परेशानी बताई। बच्चे के आंसू, उसकी कॉपियों, किताबों और पानी की बोतल के प्रति लगाव को देखकर शुजालपुर पुलिस भी भावुक हो गई। पुलिस ने बच्चे से पूरी जानकारी ली और इसके बाद पुलिस चौकी चौराहा सहित आसपास के इलाकों के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। लगातार कई घंटों की मेहनत के बाद पुलिस ने उस सवारी ऑटो को चिन्हित किया जिसमें बच्ची घर पहुंची थी। ऑटो को तलाश कर स्कूल बैग बरामद किया और बच्चे को एसडीओपी कार्यालय बुलाकर सुरक्षित बैग सौंपा गया। बैग मिलने के बाद बच्चे के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। यातायात पुलिस कर्मियों ने खुद बच्ची के कंधों पर बैग टांगा और उसे सुरक्षित घर के लिए रवाना किया। परिवार के आग्रह पर पुलिस ने ऑटो चालक को भी समझाइश देकर छोड़ दिया। ऑटो में मेरा बैग भूल गई थी, तो उसमें मेरा होमवर्क था, तो मैं होमवर्क कैसे करती, तो मैंने पुलिस अंकल को बता दिया, तो उनने मेरा बैग ढूंढ दिया, तो उनके लिए थैंक यू। एक ये तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बालिका थी, तो उसके द्वारा जो है शिकायत की गई थी कि जब वो कोचिंग से घर जा रही थी तो उसका बैग जो है एक ऑटो में छूट गया था। तो उसमें उसकी जो साल भर की मेहनत के नोट्स थे और जो उसकी पसंदीदा बोतल वगैरह थी वो। इंदौर के सराफा बाजार में दुकानदार और एजेंट के बीच विवाद की घटना सामने आई, जहां बीच सड़क पर दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इंदौर के सराफा बाजार में ग्राहकी को लेकर एक दुकानदार और एक एजेंट के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़कर सरेआम हाथापाई शुरू कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद सराफा थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वर्ष 2025 के अंतिम दिनों में उज्जैन में श्रद्धा और आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं, जहां एक और महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी है, तो वहीं बाबा काल भैरव के दरबार में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। साल 2025 अब विदाई की ओर है और नए वर्ष 2026 का आगाज हो चुका है। नए साल को मंगलमय बनाने की कामना के साथ देश विदेश से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचकर भूत भावन भगवान महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। 25 दिसंबर से ही उज्जैन में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। महाकाल मंदिर के साथ साथ श्रद्धालु अति प्राचीन काल भैरव मंदिर में भी पहुंच रहे हैं। यहाँ भक्त बाबा काल भैरव से नए वर्ष में सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना कर रहे। मान्यता है कि काल भैरव मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बाबा काल भैरव को मदिरा अर्पित करने की परंपरा भी यहाँ विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तरानन से गंभीर मामला सामने आया, जहां संत समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री मोहन भारती को जान से मारने की धमकी मिली है, जहां मामले के सामने आते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है।
आपको बता दें, संत समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री मोहन भारती को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार संत श्री मोहन भारती को इससे पहले भी धमकियां मिल चुकी है और 2 दिन पूर्व अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुनः फोन कर धमकी दी गई। धमकी देने वाले व्यक्ति ने शिवरात्रि पर्व पर किसी भी प्रकार की आयोजन न करने का दबाव बनाया और आयोजन होने की स्थिति में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट हो गए। मामले की सूचना संबंधित थानों और वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। इस घटना से संत समाज और क्षेत्र के श्रद्धालुओं में रोष और चिंता का माहौल है। वहीं पुलिस द्वारा धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान और मोबाइल नंबर की जांच की जा रही है। साथ ही मंदिर परिसर और संत श्री मोहन भारती की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की संभावना है। उधर प्रशासन शिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों को लेकर इस धमकी को बेहद गंभीरता से ले रहा है। मंडला में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का गंभीर मामला सामने आया। पीड़ित युवती ने एक आरक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामला जिला मुख्यालय मंडला का है, जहां एक पीड़ित युवती ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दी। युवती ने बताया कि उसकी पहचान वर्ष 2023 में फेसबुक चैटिंग के माध्यम से गजेंद्र सरियाम से हुई थी, जो कि 36वीं वाहिनी बटालियन बालाघाट में आरक्षक के पद पर पदस्थ है और मूल निवासी ग्राम देवरी, जिला रायसेन है। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने पहले उससे विवाह का प्रस्ताव रखा और एक ही समाज का होने के बाद कहकर भरोसा जीता। इसके बाद आरोपी उसे इंदौर और भोपाल बुलाकर होटल में ठहराता रहा और शादी का आश्वासन देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने शादी के बाद दोहराई तो आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज की और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करके शादी से इनकार कर दिया। इससे उसे गंभीर मानसिक आघात पहुंचा। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा को अपनी पूरी आपबीती बताते हुए न्याय की मांग की। उसने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में उससे बहला फुसलाकर शिकायत वापस करवाई गई थी, जिसका ऑडियो भी उसने मीडिया को उपलब्ध करवाया है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर, एक लड़का था गजेंद्र सरियाम, वो SF में है सर। उसके साथ हम लोग की दोस्ती हुई थी 2023 में। फिर वो सर शादी करूंगा बोल रहा था, तो हम लोग फिजिकल रिलेशन में आ गए। फिर उसके बाद सर जब शादी के लिए बोलने लगी तो वो उसने मना कर रहा था सर। फिर मैं केस की SP ऑफिस ही, तो उसने सर मुझे वो बयान पलटवा दिया था सर कि करूंगा करके वापस ले लेना करके झूठ बुलवाया था कि हम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अटल जी के जीवन और कृतित्व को दर्शाने वाली फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जुड़े विभिन्न क्षणों को दर्शाती फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अटल जी के प्रेरणादायी जीवन पर चर्चा की। इस अवसर पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन कृतित्व का उल्लेख करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा जीवन प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि अटल जी ने हमेशा एक पार्टी कार्यकर्ता की भावना से काम किया और यही कारण है कि वे आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। इसके साथ ही CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अटल जी के जन्म जयंती के अवसर पर ग्वालियर में 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जो अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। मध्य प्रदेश के साथ आपकी भी तारीफ बहुत ज्यादा करी। देखिए, हमारी सरकार के लोक कल्याणकारी कामों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लगभग 9 बार हमारे अलग कार्यक्रम में शामिल हुए। माननीय अमित शाह जी पिछली बार GIS में यहाँ पे आए थे और हमारे राष्ट्रीय नेता है, हमारे गृह मंत्री है, और अटल जी को निमित्त बनाकर जो कार्यक्रम किया और उनने सरकार को लेकर के अपनी आशीर्वाद दिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम सब उनके आशीर्वाद से और लंबे समय तक अच्छे ताकत से काम करते रहे। ये हम उनका हृदय से आभार भी मानते हैं और उनका मार्गदर्शन लगातार हमको मिलता रहेगा। इसी भावना के साथ आज उनने अपने जो भाव व्यक्त किए, मैं एक तरह से